बढ़ते आगे और देश भर के लोग 22 जनवरी को अयोध्या में रहना चाहते हैं और इस भारी डिमांड के चलते उड़ानों और होटलों के भाव में जोरदार उछाल आया है। पूरी डिटेल्स के साथ आशीष हमारे साथ तैयार है और हमारी खास पेशकश श्री राम महोत्सव, जिसमें हम सारी ये आपके लिए राम मंदिर से जुड़ी जानकारियां लेकर आ रहे हैं। तो आशीष बताइए, किस तरह की डिमांड होटल्स की और फ्लाइट्स की है? सर डिमांड तो काफ़ी तगड़ी है और आगे आने वाले महीनों तक भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। सबको इस समय जो है सिर्फ और सिर्फ अयोध्या ही जाना, और इसी के चलते अगर आप देखें तो फ्लाइट्स तो मिल नहीं रही हैं। एक आध फ्लाइट्स ऐसी हैं जो मुंबई से आपको मिल जाएंगे अयोध्या की तरफ। वहाँ पर जो किराए हैं वो अब 20,700 रुपये है वहाँ पे, और लौटने की भी अगर आप देखें तो फ्लाइट टिकट्स करीब 20,000। तो थोड़ा मतलब सुमित जी के नक्शे कदम पर एयरलाइन चल रही है, मतलब 21,000 का टिकट रखना चाहिए राम मंदिर के दर्शन के लिए। ये आंकड़ा अच्छा है, वो मतलब शर्म के मारे की वजह से बाटा प्राइस होती है ना, थोड़ा सा नीचे रखो ताकि ऐसा 21,000 ना लगे। टिकट 21,000 की है, क्योंकि मैंने खुद ने भी चेक की है। हाँ, 21,000 की 20,700 20,800 कुछ आ रही है। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन अब जब आप कन्वीनियंस फीस और वो सब करके जाएंगे तो सुमित जी प्रसन्न हो जाएंगे। फिर वो टिकट 21,000 का ही बनेगा आपका। उसी हिसाब से प्लान किया गया, 21,000 की टिकट है। तो 21,000 की सर टिकट्स आ रही है, लेकिन देखिए पहुंच तो जाएंगे 21,000 देके, लेकिन रहेंगे कहां पर? क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर काफी भक्तों की जो है डिमांड देखने को मिल रही है। होटल के किराए 60 से लेके 85,000 के, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अयोध्या के अंदर आपको जो है होटल्स में दिख रहा है, आसपास के जितने इलाके हैं वहां पर सभी के जो प्राइसेस हैं काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड हो गए। 2 गुने 3 गुने की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। आसपास के सभी इलाकों में आप देखें रहने की आपको जगह नहीं मिलेगी। अब कुछ टीम ने पता लगाया है कि औसतन होटल की जो कीमतें हैं 85,000 के आसपास हाईएस्ट कमरा मिल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो जो लखनऊ में कीमतें हैं ताजमहल लखनऊ की, वो 22,000 के आसपास है। लेमन ट्री का लखनऊ में होटल है, यहाँ पर 25,000 है। और रेनेसांस का जो होटल है लखनऊ में, यहाँ पर 42,000 का जो है किराया आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो लोग अब अयोध्या में निवेश भी करना चाहते हैं। अभी खबर भी आ रही है कि अमिताभ बच्चन ने खरीदा है प्लॉट करीब 14.5 करोड़ में 10,000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट खरीदा है। तो वहां पर देखें तो जो रियल एस्टेट मार्केट है वो भी अब बस करेगा। अच्छा, अमिताभ बच्चन ने खरीदा वहां पर 14.5 करोड़ में प्लॉट खरीदा है? अरे वाह, क्या बात है, गजब। तो फ्लाइट्स की डिमांड जबरदस्त है, होटल्स की डिमांड जबरदस्त है, और उसके चलते आप देख ही रहे हैं कि किराए आसमान छू रहे हैं, जगह मिल नहीं रही है। वैसे 22 तारीख को तो मेरे ख्याल से मतलब कुछ अलग ही माहौल रहेगा, मतलब वैसा न भूतो न भविष्यति टाइप, है ना? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मतलब पूरा इस बार 22 तारीख को एक चीज़ पक्का है दी, वो ये कि दिवाली से बड़ी 22 तारीख हो जाएगी। पूरे देश भर में जिस तरह की धूमधाम होगी वो दिवाली से बड़ा दिखेगा, और हमारी भी कवरेज की पूरी तैयारी है। और वो तैयारी किस तरह की, आइए एक झलक आपको दिखा देते हैं। इतिहास पढ़ा तो बहुत होगा आपने, लेकिन क्या कभी इतिहास बनते देखा है? जी हाँ, आप और हम बनेंगे इतिहास बनने के साक्षी। 22 जनवरी को अयोध्या में होगी श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। पूरी दुनिया में मनाया जाएगा ये भव्य उत्सव। आप और हम देखेंगे जी बिजनेस पर श्री राम महोत्सव। श्री राम महोत्सव पर बड़ी कवरेज सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। और आइए एक विशेष टिप्पणी इस पर बंसल जी की भी है। बंसल जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, अमिताभ बच्चन जी ने तो अब न्यूज में आ रहा है कि इन्होंने अयोध्या में खरीदा अनिल जी, और होटल सब आए हैं। अनिल जी हमारे मतलब की फ्रेंड, मतलब की फिलोसफर गाइड, मतलब की जो गोवा का ट्रिप भी फाइनेंस करने को रेडी हैं, आशु जी। अनिल जी 3 साल हो गए मेरे ख्याल से अनिल जी, ऑन एयर उन्होंने बोला था कि अनिल जी आपको हाथ पकड़ के यहाँ बोल रहे थे, वो तो स्टूडियो में नहीं थे अनिल जी, नहीं तो पकड़ के आपको अयोध्या ले गए होते कि अयोध्या में इन्वेस्ट कर दो रियल एस्टेट के लिए। इफ यू कैन रिकलेक्ट अनिल जी, मेरे को अच्छे से याद है, मतलब कि मेरी लिमिटेड मेमोरी है, बट आशु जी ने बड़ी स्ट्रांग वकालत करी थी, और सालों हो गए इस चीज को कि अयोध्या में प्रॉपर्टी ले लो, वहां ब्लास्ट हो जाएगा। देखो, मैंने तो मेरी भावनाएं निवेशित की हुई है अयोध्या में, तो बाकी तो ठीक है, जो जहां करना चाहे बिल्कुल करना चाहिए, दोनों ही तरीके से, धार्मिक तरीके से भी, आर्थिक तरीके से भी। और ये बात तो सही है, मेरे ख्याल से देश का एक सबसे बड़ा पर्यटन स्थल तीर्थ के हिसाब से अयोध्या बनने वाला है, देश का नहीं दुनिया का भी। जी आशुधर। अनिल जी, सबसे पहले तो राकेश जी को थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग, क्योंकि ये जनरली 3 साल नहीं, ये 1.5 से 2 साल के बीच की बात है, 1.5 साल की, जब मैंने स्ट्रांगली बोला था कि अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो अयोध्या में,
और अनिल जी अब एक और चीज बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में जो ग्लोबल मतलब जिसको सबसे ज्यादा पिलग्रिमेज रिलीजियस कहा जाता है, मतलब वेटिकन सिटी से ज्यादा ट्रैफिक आपको अयोध्या में मिलेगा इंडिया के अंदर। और अनिल जी ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत आगे तक जाना है इस टूरिज्म ने। सो मैं आपको बता रहा हूँ अनिल जी, वेटिकन सिटी में भी जो इतनी पॉपुलैरिटी है, जहाँ पे पूरे मतलब सब दुनिया जाती है देखने के लिए, उससे ज्यादा ट्रैफिक जो अयोध्या में होगा। क्या बात है, वाह गजब। तो बिल्कुल बड़ा एक्शन होने की तैयारी में है। और प्रॉपर्टी के दाम तो वैसे मैंने भी सुना है दीप, वहाँ पर आसमान छू रहे हैं, भयंकर जबरदस्त बड़ा ना। हाँ, हर बड़ी कंपनी वहाँ होटल, गेस्ट हाउस, बिल्कुल सर। और हर पैसे वाला आदमी धर्मशाला बनाने के चक्कर में लगे हुआ है। मतलब किसी न किसी तरह की 1-2 एकड़ 3 एकड़ जमीन अच्छी मिल जाए, और सबको मंदिर के 2-3 किलोमीटर के दायरे में चाहिए, जितना पास हो सके। जितना पास आ सके। तो डिमांड तो ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का माहौल है, आने वाले कई सालों तक ये डिमांड बनी रहेगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसा है। अभी मेरे तिरुपति जाने का काम पड़ रहा है। तिरुपति में इतनी व्यवस्था है ठहरने करने की, उसके बावजूद बड़े दिनों पे बहुत मुश्किल है कि आपको जगह आसानी से मिल पाए। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ज़रूरत तो रहेगी। लोग जाना चाहते हैं। ये